हालेलुया। आज तमिलनाडु से हमारे बीच में प्रभु का दास भी आया है, उनका पापा भी आया है। प्रेज गॉड। उनके लिए ताली बजाकर आप लोग हालेलुया। कल उनका थोड़ा हमने संदेश सुना है, प्रचार सुना है। प्रेज गॉड। तो इसलिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आज हमारे बीच में थोड़ा सा समय है, हम लोग स्टडी को जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। ओके, पिछले दिन में क्या वचन सुना, कितना लोग याद है? पिछला हफ्ता क्या वचन सुना, कितना लोग याद है? How many of you remember the last time's message? हालेलुया। अभी हमारे बीच में जो सेवक है उनके चलते थोड़ा इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करना पड़ता है, माफ कीजिएगा हमें। ओके, अब पिछला भाग स्टडी में साक्षात सॉलोमन का उसका तुक चेक किया है ताकि उनका बायां हाथ मेरे सिर के नीचे और दिन हाथ मुझे आलिंगन करना पड़े। काश उसका बायां हाथ मेरे सिर के नीचे होता और अपने दाहिने हाथ से वह मेरा आलिंगन करता। प्रेज गॉड। इसके बारे में पिछला दिन में हम स्टडी किया है। Last time we read about this and had the preaching. His left hand is under my head and his right hand embraces me. हालेलुया। इसके बारे में हम स्टडी किया था। Last time I preached about this. किसी तरह प्रभु का हाथ हमारे सिर के नीचे हमें थामता है, हमें आलिंगन करता है, हमें सुरक्षा देता है, हमें आशीर्वाद करता है, हमें इस्तेमाल करता है, हमारे जीवन में बढ़ोतरी करता है, हमें अगुवाई करता है और चंगाई और चमत्कार के द्वारा अपने हाथ में लेकर इस्तेमाल करता है। ये सब कुछ पिछला स्टडी में आपको समझाया। Last time I taught you how God's hand embraces us, upholds us, strengthens us, heals us, loves us and protects us from everything. आमीन। Amen. आज हम देखेंगे Today we will see साक्षात सॉलोमन 2:7 वचन पढ़ेंगे। Songs of Solomon 2:7. हे यरूशलेम की पुत्रियों, मैं तुमसे चिकारियों और मैदान की हिरनियों की शपथ धराकर कहती हूँ कि जब तक प्रेम आपसे ना उठे तब तक उसको ना उकसाओ, ना जगाओ। I charge you, O daughters of Jerusalem, by the gazelles or by the doors of the field, do not stir up nor awaken love until it pleases. यहाँ पर एक वचन को देख सकते हैं। We see in this verse, दूल्हा दुल्हन को बोलता है, the groom says to the bride, दुल्हन के लिए बोलता है, the groom says for the bride, उनका मत जगाओ, do not wake her up, वो आराम करने दो, let her rest, वो नींद का सोने दो। let her sleep. हालेलुया। Hallelujah. क्यों है? Why? ये नींद दो प्रकार का दृष्टांत देता है। The sleep means for two things. ये खुद परमेश्वर एक आदमी को देने वाला नींद है। Firstly, we see that this sleep God only gives for a person. हालेलुया। Hallelujah. उत्पत्ति में देखते समय दो का उसका 21 में देखते समय हम देखेंगे आदम को प्रभु गहराई नींद में डाला है। Genesis chapter 2 verses 21. In Genesis chapter 2 verses 21, we see that God made Adam sleep, Praise the Lord. एक गहराई नींद में a deep sleep. कौन सुलाया है? Who's made him sleep? खुद परमेश्वर इंसान को खुद सुलाया है। God himself made the man sleep. या क्योंकि प्रभु एक इंसान को सुलाता है, वहाँ पर प्रभु एक नया क्रिएशन शुरू करने वाला है। God makes a man sleep so that he can create something new. उनके जीवन में एक नया क्रिएशन शुरू करने वाला है। So that God can create something new for him. यहाँ पर दुनिया का अवस्था भी देखते हैं। Here for the bride also we see, प्रभु उनको सुला दिया और सारी इस्राएल पुत्री को आदेश दे दिया, उनका मत जगाओ। God made the bride sleep and commanded the daughters of Jerusalem not to wake her. अब पहले से बता हुआ है, जो है सुलमती अलग है, जेरूशलेम का पुत्रियां अलग है। I have explained it earlier that the daughters of Jerusalem is different and the bride is different. दोनों मसीह हैं। Both are Christians. और लेकिन एक दुल्हन का अनुभव वाला है, वो बिना दुल्हन का अनुभव का है। One is the bride who has the experience of the bride, and the other is the daughter of Jerusalem who doesn't have the experience of the bride. एक दुल्हन बनके सिंहासन में बैठने वाला है, एक यीशु उनका सैनिक बनके सिंहासन के सामने खड़ा होने वाला ग्रुप है। One group will be sitting with Jesus in his throne, and the other group will be standing before the throne and singing praises for him. अब यहाँ पर हम दुल्हन के बारे में देखते हैं। Here we see for the bride. आमीन। Amen. तो ये नींद खास तौर पर दो चीज का हम बांट सकते हैं। This sleep we can depict it into two meanings.
एक क्या है विश्राम, स्पिरिचुअल विश्राम। The first one means the spiritual rest. स्पिरिचुअल विश्राम को दर्शाता है, एक आत्मिक जिंदगी का एक विश्राम को दिखाता है। A rest of the spiritual rest. दूसरा है Secondly, एक किसी के हमारे जीवन में आने वाला एक किस्म का नींद के बारे में। this sleep also means the sleep we have in the physical body. तो विश्राम के बारे में अगला स्टडी में हम आपको समझा देंगे। I'll explain about the rest in the next study. हमारे आत्मा में किसी प्रकार से परमेश्वर का विश्राम आता है। How in our soul we get the rest of the Lord. रियली जो उदार अनुभव होने क्या है, आत्मा में विश्राम पाना है। The real salvation means rest in our soul. शरीर में कितना भी प्रॉब्लम है, Whatever troubles we have in the body, लेकिन आत्मा में प्रभु की अनुग्रह है। but in the soul we have the rest of the Lord. The rest of God. Amen. ये अनुभव हमारे जीवन में आना है। This experience we need to have in our life. यीशु को पूरा मार कर 3 कील में टांग दिया। Jesus was crucified in 3 nails. उसको शरीर में कितना तकलीफ है। He had much pain in his body. उतना भी नहीं, Not only that, और चारों तरफ से उनको क्या करता है, उनको विरोध में चिल्ला रहा है, तुम मसीह को उधर कराओ, तुम बाकियों को बचाओ, तुम अपना को बचाओ। and from all around him, he had mental torture. Like people were telling him that you save others, save yourself too. आप देख सकते हैं कि फिजिकली टॉर्चर और मेंटली टॉर्चर, He was tortured physically and mentally. लेकिन स्पिरिचुअली वो बिल्कुल विश्राम, But spiritually, he was at rest. बहुत ठंडा दिमाग से He was in cool mind. सबको क्षमा किया। He forgave everyone. बने वाला एक डाकू को भी स्वर्ग राज्य के लिए वो उसको तैयारी कर दिया। He even prepared the robber for the kingdom of heaven. घबराई नहीं, He didn't. ये होता है विश्राम। He was in trouble. This is rest. ये आत्मिक जिंदगी में एक परिपूर्ण विश्राम को दर्शाता करता है। This is the complete rest in our soul. अब वहाँ पर आप देख सकते हैं ताकि स्टेफनस का सब पतला कर रहा है। We see in the life of Stephen that he was torn from all sides. प्रेरित का काम उसका 7:60 में लिखा है। In the book of Acts, we see Book of Acts 7 chapter 7 verse 60। chapter 7 verses 60. We see वहाँ पर पूरा पतला कर रहा है। he was torn from all sides. शरीर में एक पत्थर आकर गिर रहा है। He had much pain in his body. वो एक हड्डी टूटने का आवाज आ रहा है। He could hear his bones breaking. लेकिन उसका आत्मा में विश्राम है। But he was at peace in his soul. पढ़ेगा वचन 7 का 60। नहीं 60। Then he knelt down and cried out with a loud voice. तब वो घुटना टेक कर, अभी बहुत अच्छा आपका चट्टा बिछा के थोड़ा घुटना टेक आराधना कीजिए। अब आराधना नहीं करते, जब पत्थरवा कर रहा है तब वो क्या कर दिया, घुटना टेक कर प्रार्थना कर रहा है और तू घुटना टेक कर Cried out with a loud voice. और पूरा शब्द के साथ ऊर्जा शब्द से। अब यहाँ पर आराधना के लिए मुंह खोलिए, मुंह नहीं खोलता है। और मैं मंदिर में क्या करता पता नहीं। हालेलुया। मंदिर में क्या करता है, मंदिर में क्या करता है पता नहीं। Many people मन में ही प्रार्थना करता है, they pray in their heart. मन में आराधना करता है। They pray in their mind. और जो है प्रार्थना मन में कर सकता है, लेकिन आराधना मन में नहीं करना है। You can pray in your mind, but you cannot worship in your mind. ये आराधना है दिल खोल के मुंह खोल के करने वाला चीज है। Worship is something that you do with a loud voice. आमीन। Amen. तब वो आराधना है। That is called worship. तो वो उसी जगह पर कैसा कर रहा है, हिंदी में पढ़ेगा, फिर घुटने टेककर घुटना टेककर ऊंचे शब्द से पुकारा, ऊंचा शब्द से पुकारा, हे प्रभु, हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगा। ये पाप उन पर मत लगाओ। और यह कहकर सो ये करके सो गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं Here we see शरीर में पूरा वेदना, he had much pain in his body. मेंटली बहुत बड़ा टॉर्चर, He had much pain in his mind, लेकिन आत्मा में विश्राम। but he was at peace in his soul. अपने दिल में घबराहट नहीं है। He was in trouble. जो कुछ होगा होगा, Whatever happens, let it happen. कितना लोग विरोध करेगा, Let them all go against him. कितना केस डालेगा, Whatever case सारी he do, दुनिया खड़ा हो जाएगा, let all the world go लेकिन against हम him. घबराते नहीं है। But he won't be troubled. क्यों है? Why?
हम 3 प्रकार से बांट सकते हैं। And that sleep we can, part in three. बाइबल का वचन के अनुसार According to the word of God, अब 3 प्रकार का निद्रदा है। there are 3 types of sleeps. अब पहले मिलकर मिला तो पढ़ लीजिएगा, 1 Kings chapter 11 verses 21, 1 Kings chapter 11 verses 21, वहाँ पर दाऊद राजा के बारे में बता रहा है। So when Hadad heard in Egypt that David rested with his fathers, and Joab the commander of the army was also dead. बस तो यहाँ पर देख सकते हैं, हिंदी में पढ़ेगा। 21 सोचिए तुमको नहीं मिल रहा क्या? जब हदद ने मिस्र में रहते यह सुना कि दाऊद अपने पुरखाओं के संग सो गया। दाऊद अपने पुरखाओं के साथ सो गया। बस यहाँ पर सो गया मतलब क्या? Here, what does it mean by rest? मर गया। It's death. इसका भी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? In English, we also call it rest. और सो गया। He rested. मसीह में कोई भी मरता नहीं, मसीह में सो जाता है क्योंकि एक दिन दोबारा उठ जाएगा। In the Christian life, no one dies, everyone rests so that one day we can. कितना विश्वास करते हैं? How many of मसीह में हम लोग मरता नहीं, मसीह में हम लोग मरता नहीं, in Christian life we do not die. हम सो जाते हैं। We rest. क्यों? Why? वो आशा है, We have this hope एक दिन प्रभु का दूरी पूरी के समय हम लोग उठ जाएंगे। that one day when God's trumpet sounds, we will wake up. उसी अध्याय का 41 भी देख सकते हैं। And in that same chapter, we see 41. सालोमन के बारे में लिखा है। Now, rest of the acts of Solomon, all that he did, and his wisdom, are they not written in the book of Solomon? सुलेमान की और सब बातों और उसके सब काम और उसकी बुद्धिमानी की वर्णन क्या? 43 में Then Solomon rested with his fathers. ओ 43 पढ़ेगा। और सुलेमान अपने पुरखाओं के संग सोया और उसके पिता दाऊद के नगर में मिट्टी दी गई। वो अपना पुरखों के साथ सोया। He rested with his fathers. यहाँ पर मौत को सोया करके लिखा है। Here, Solomon died, but it says that he rested. ये एक किस्म का निद्रता है। This is a type. आप नए में भी इसके बारे में बात सकते In हैं। the New Testament also we see, जब लाजर मर गया तब यीशु बोला वो सो गया। when Lazarus died, Jesus said that he rested. जॉन चैप्टर उसका 11 In the book of John, chapter 11, verses 11. जॉन चैप्टर 11 जॉन चैप्टर 11 verses 11 उसने ये बातें कही और इसके बाद उसने उनसे कहने लगे, हमारा मित्र लाजर सो गया है। हमारा मित्र लाजर सो गया है। मतलब क्या है? What does it mean by? वो मर गया, That he died. लेकिन उनके साथ चेला लोग उसके नहीं पहचान पाया। But the disciples of Jesus couldn't recognize it. वो समझ नहीं पाया। They didn't understand. वो सोचा है वो सो गया, उसका मतलब ठीक हो गया। They thought that he is sleeping. That means he is लेकिन sleeping. प्रभु दोबारा समझाया। But Jesus again made them understand. 13 में In the verse 13, however, Jesus spoke of his death, but they thought that he was speaking about taking rest and sleep. पढ़िए। यीशु ने तो उसकी मृत्यु के विषय में कहा था। उन्होंने तो उनका मृत्यु का विषय में सो गया करके उनको मृत्यु का विषय में कहा था, परंतु वे समझे कि उसने नींद से सो जाने के विषय में कहा है। आमीन, हालेलुया। तो ध्यान दीजिएगा, Listen properly. जो नींद है एक किस्म का मृत्यु का भी दृष्टांत आता है, अलग सब्जेक्ट। This sleep also means फर्स्ट death. पॉइंट क्या है? जो मर गया मसीह में उसको क्या हो गया? निद्रा कर दिया। So, what does it mean by the first physical sleep? It means that he died. अभी जो पढ़ा है एक्ट्स चैप्टर 7:60 में लिखा है, वो मुर्दा शब्द से घुटना टेककर प्रार्थना करके सो गया। कब? In the book of 760, we see that here it says he fell asleep. यस, तो ये एक किस्म का नींद। दूसरा नींद है The second type meaning of sleep is जो फिजिकली हम सो जाना। physically sleep, what we do every day. तीसरा नींद है And the third meaning is जो स्पिरिचुअली सो जाना, sleeping spiritually. और इसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। We'll see about this. जो फिजिकली सो जाना, What is mean by sleeping physically? जो नीति वचन 3:24, In the प्रोवर्ब 3:24, 3:24. प्रोवर्ब 3:24 उसमें लिखा है, आप पढ़ेगा थोड़ा जल्दी When you पढ़िए। lie down, जब तू लेटेगा हाँ। तब भय न खाएगा। जब तू
आएगा। हालेलुया। ये फिजिकली नींद खुद ही प्रभु देता है। This physical sleep also God gives to us. बहुत लोगों को मेरे को आधी रात में फोन करता है, पास्टर डर लगता है, डर स्वप्न आता है, डर भय आता है, काला काला आकर छाती में बैठकर गला दबा रहे। बहुत लोग आधी रात को फोन करता है। Many people call me up at midnight telling me that please pray for us, we are not able to sleep, we are afraid. विश्वासी लोग, Believers call me. बपतिस्मा लिया हुआ विश्वासी लोग, Baptized believers call me. उनका नींद में डर आता है, They are afraid in their sleep. लेकिन प्रभु अपना दुल्हन को बिना डर का बिल्कुल शांतिपूर्ण नींद देता है। But God gives His bride a sleep without fear. कितना लोग नींद से डर के मारे उठ जाता है, रात भर का सोता नहीं है। How many people they get afraid in the sleep and they wake up and don't sleep at जो night? फिजिकली एक नींद है, वो भी प्रभु का एक गिफ्ट है। A peaceful physical sleep is also a gift from God. जो बाइबल में लिखा है, जब आप लोग प्रभु अपना प्रिय लोगों को क्या करता है, अच्छी नींद देता है। The word of God says that God gives His beloved a good sleep. और वचन संहिता 121 में लिखा है, प्रभु अपना लेने का जरूरत नहीं, अपना प्रीति रखने वालों के लिए बहुत अच्छा नींद देता है। Don't have to open. The word of God says God gives His beloved a good sleep. बहुत लोग पागल खाना में क्यों है, उसके रात में नींद नहीं आता है। So many people are there in the mental hospitals because they do not sleep. और बहुत लोग को मेंटल में क्या है, प्रॉब्लम हो जाता है, रात में नींद नहीं आता है। Many people they have mental problems because they are not able to sleep at night. बहुत लोगों के दिमाग में चिंता, चंचल, बेचैन, अशांति, डर, भय ये पूरा आ जाता है, रात में नींद नहीं आता है। Many people they are distressed and they have so many worries and tensions. That's why they do not sleep. जब प्रभु एक आदमी को अच्छा नींद देता है, सच को बहुत बड़ा गिफ्ट है। When God gives a person a good night's sleep, that's a gift from the Lord. और वचन संहिता में 3:5 में लिखा है, वचन संहिता Psalms 3:5 और लिखा है, मैं सोया हुआ था लेकिन प्रभु मुझे संभाल रहा है। I lay down and slept. I awoke, for the Lord sustained me. आमीन। पढ़िए। मैं लेट कर लेट कर सो गया, हाँ, मैं लेट कर सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। ताली बजा के प्रभु के नाम को महिमा करें। हालेलुया। आज अगला दिन प्रभु हम देख रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद देना है। We see another day for that we have to thank God. अगला दिन में हम आपको के अगला दिन में हम देख रहे हैं, प्रभु को तहे दिल से धन्यवाद देना है। When we wake up and see a new day, we need to thank the Lord. कितना लोग ऐसा देता है? How many people thank सुबह God? उठ के फर्स्ट प्रियरिटी प्रभु को धन्यवाद देना है। The first thing in the morning we need to do is thank God. हालेलुया। बेनी हिन का एक किताब था, गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट। Benny Hinn wrote a book called Good Morning Holy Spirit. वो सुबह उठते हुए होली स्पिरिट को गुड मॉर्निंग बोलेगा। Whenever he woke up in the morning, he would say good morning to the Holy Spirit. क्योंकि होली स्पिरिट के साथ हम रहते हैं। Because we are always with the Holy Spirit. 24 आवर्स पवित्र आत्मा हम लोग के साथ ही रहना चाहते हैं। All throughout the 24 hours, Holy Spirit wants to be with us. पुराना नियम का जो अभिषेक है, बार बार आता है, चला जाता है। In the Old Testament, whatever anointing they used to get, it would come and then go. लेकिन न्यू टेस्टामेंट का जो अभिषेक है, सर्वदा हमारे साथ रहेगा। But in the New Testament, the anointing that we receive, it will abide with us forever. जॉन चैप्टर 14:16 में लिखा है, वो सर्वदा हमारे साथ रहने के लिए। The book of John 14:16 says that He has been given to us so that He can abide मैं with पिता us से forever. विनती करता हूँ, तुम्हारे लिए और एक सखा के दे दूंगा, अर्थात पवित्र आत्मा सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। And I will pray the Father and He will give you another helper that He will abide with you forever. मतलब सर्वदा हमारे साथ रहने वाला पवित्र आत्मा। That means the Holy Spirit that abides with us forever. आप नींद में भी आप सोया रहेगा, लेकिन पवित्र आत्मा नहीं सोएगा। You sleep and you take rest, but the Holy Spirit does sleep. एक आत्मा में एक जागृति है। There is awakening in the Spirit. हाँ, ये है जो फिजिकली नींद प्रभु देता है, This physical good sleep God gives. लेकिन उसको कुछ लोग मिसयूज करता है। But many people misuse this physical sleep. कल मुझे पाकुड़ा से एक विश्वासी फोन किया। Yesterday from Bakura, a believer called me. बहुत प्रॉब्लम, बहुत बड़ा लिस्ट दिया। वो कुछ पहले से, प्रभु वो पास्टर आपके पास टाइम है? She first asked me, Pastor, do you have a little bit of time? बहुत बड़ा लिस्ट दिया। And she told me a list of troubles. पापा का थारू, झमेला, गाली गलौज, मारामारी, मम्मी का बीमारी, अपना नौकरी चाकरी, वो है इतनी प्रॉब्लम, इतना साल हो गया बच्चा, बहुत लंबा लिस्ट है। Their father's drunken habits and mother's fights and all, everything. There was a long list. उनका मैं 2 सवाल पूछा। I asked him 2 things. उनका 2 सवाल पूछा। I asked him only 2 things.
वो जवाब दिया है, महीना में कम से कम एक दिन हम चले जाते हैं। He answered me, at least once a month I do attend the church. दूसरा सवाल पूछा है, Secondly, I asked, आप सुबह कितना बजे उठते हैं? when do you wake up in the morning? वो बोला है अभी 7 बजे उठ जाते हैं। I wake up at 7 a.m. हालेलुया। Hallelujah. दुनिया का कोई भी पास्टर तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, तुम्हारा कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। And I replied, whoever pastor prays for you, your problem won't be solved. प्रेज़ गॉड। अभी लोग का एक आदत है, Nowadays people are having a habit. क्या है? What is it? या तो पावर वाला पास्टर को पकड़ता है, नहीं तो टावर वाला पास्टर को पकड़ के रिक्वेस्ट दे देता है। Either they catch a powerful pastor or a pastor of the tower. जो टावर वाला लोग भी दुकान खोल के रखा है, Prayer tower pastors, they call them. प्रेयर टावर लोग। पैसा से आप कितना पैसा देगा? मंथली ईयरली इतना पैसा। एक पार्टनर, वो पार्टनर आपका बच्चा के लिए, आपका माँ बाप के लिए, आपके पति के लिए, सारे सब के लिए एक प्लान ओपन कर दिया, प्लान। They say that if you pay us, we'll pray for you, all the young partners and everything. जैसा बैंक वाला या एलआईसी वाला लोग जैसे नया प्लान्स जो है वो ओपन करता है, इंट्रोड्यूस करता है, वैसा अभी बहुत टावर वाला लोग नया प्लान, चाइल्ड प्लान, चिल्ड्रन प्लान, गोद का बच्चा के भी प्लान है। It's just like we see the LIC agents, they are introducing new schemes. These prayer towers also introducing new schemes. मेरे लिए मैं रोना है, Amen. I have to cry for my family. मेरा बच्चा के लिए मैं रोना है, I have to cry for my kids. मेरा परिवार के लिए मैं रोना है, I have to cry for my family. मेरा काम है मैं पहले उठना ठहरना है। For my problems, I need to kneel down first. तो अब तब हमारा प्रार्थना आपका सफल होगा। Then only our prayers will be fulfilled in your life. आप हमारा ऊपर डाल के आप टीवी सिनेमा सीरियल देखते रहेगा, कुछ नहीं होगा। If you tell me to pray and you watch serials and TV, nothing will be solved. 32वां लिया हुआ विश्वासी 7 बजे उठेगा, वो कितना बजे प्रार्थना करेगा? हम उनसे पूछा कितना बजे प्रार्थना करते हैं? He is a baptized believer and he is waking at 7. I asked him, when do you pray? आप तकरीबन आधा घंटा तक भी प्रार्थना कर लेते हैं। He tells me that he prays for a half an hour. प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the वो Lord. अभी तक तो बचा रहता है, प्रभु का अनुग्रह से, तुम्हारा ताकत से नहीं है। You're saved till now because of God's grace. उनका समझाया, I taught him. उसके बाद प्रार्थना किया। Then I prayed for him. आज हम आगे अपना पैर में खड़ा होना है। We need to stand on our own feet. प्रभु बोला तुम मेरे लिए मत रो, तुम तुम्हारे लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए रो। Jesus said, you don't pray for me, you cry for your life and your kids. वो तो उनका प्रार्थना करेगा, आगे हमारा जीवन बना है। We need to have this practice of waking up early in the morning. नींद तो परमेश्वर का गिफ्ट है, लेकिन उसी गिफ्ट को मिसयूज नहीं करना। A good night's sleep is a gift of God, but you do not have the, you do not have it in you to misuse it. उसका मिसयूज करना नहीं है। You cannot misuse it. वो सिस्टर भी अभी नींद आ रहा है, तो मुंह लगाइए। That's प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. ध्यान दीजिएगा। Please pay attention. इसी तरह प्रचार में भी कुछ लोग सोता है। And like this, many people sleep when the message is going on. प्रेज़ द लॉर्ड। हम उसका इसमें एक्ट्स चैप्टर 20 वर्स 9 में देख सकते हैं, पौल का प्रचार में भी लोग सो के गिर के मर गए। In the book of Acts, chapter 20, verse 9, we see another person who slept while Paul was preaching and fell down. हालेलुया। पढ़िएगा। और यूसुफुस नाम एक जवान खिड़की पर बैठा हुआ गहरी नींद से झुक रहा था। गहरी नींद से झुक रहा था। और पौलुस देर तक बातें करता रहा। पौल देर तक प्रचार कर रहा था। तो वो नींद के झोंके में 30 से 18 पर से गिर पड़ा और मरा हुआ उठाया गया। हालेलुया। Hallelujah. आज हमारे जीवन में कुछ लोग प्रार्थना मांगते हैं, लेकिन नींद का आत्मा। Nowadays, so many people come to prayer, but they have the spirit of sleep. बाद में नहीं सोएगा। They don't sleep at अभी home. उनको बहुत अच्छा एसी लगा के बिस्तर लगा के उसको सोने के लिए नहीं सोएगा। You fix AC and tell them to sleep, they won't sleep. क्यों? Why? ये दूसरा किस्म का नींद है, ये प्रभु को देने वाला नींद नहीं है, शैतान देने वाला नींद है। Because this sleep comes from the Satan. हमें Hallelujah. इसी तरह जो प्रभु देने वाला गिफ्ट को मिसयूज नहीं करना। Similarly, we cannot misuse the gift of God. वहाँ पर देख सकते हैं नीति वचन 6 का 9 और 10, प्रोवर्ब चैप्टर 6 वर्सेस 9 and 10। वहाँ पर एक आलसी वाला का नीति का वर्णन दिखा है। प्रोवर्ब 6 का Here it says about the sleep of the lazy person. प्रोवर्ब 6
verses 9 and 10. हे अर्सी, तू कब तक सोता रहेगा? तो कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? कुछ और सो लेना, कुछ और सोना, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, और थोड़ा सा झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रखे लेटे रहना, तब तेरा कंगालपन तेरा जीवन में क्या आएगा? कंगालपन आएगा। तब तुम्हारे जीवन में क्या आएगा? कंगालपन। रात के लुटेरे के समान और तेरी घटी हथियारे बन के समान आ पड़ेगी। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। थोड़ा अच्छा से पढ़िएगा, प्रेज़ गॉड। तो ध्यान दीजिएगा, आज हमारे जीवन में नींद एक गिफ्ट है, लेकिन टाइम पर उठना है, प्रभु के समुख में बैठकर प्रभु का आराधना करना है, प्रशंसा करना है, प्रभु की महिमा करना है, प्रार्थना करना है, प्रभु का आत्मा से भरपूर हो जाना है। Please pay attention. This sleep, a good night's sleep, is a gift of God, but we need to sleep early and wake up early and praise God and worship Him. कुछ लोग उठने का बाद भी क्या है, सोते सोते यहाँ सोने वाला सुने घर में कैसा प्रार्थना करें। So many people, they wake up early but sleep, pray with very sleepy head. घर में बहुत उठ के कैसा प्रार्थना करेगा? How if some people are sleeping here, ऐसा सो के प्रार्थना करने वाला उसी प्रार्थना में कुछ प्रकार की हमें नहीं होगा। if you sleep and pray, there is no effect. आप सुबह जागना है, You need to wake up कम से कम 5 बजे पहले at least before 5. जाग के आप घुटना टेक सकता है, घुटना टेक के थाली बजा के पूरा मन से, पूरा बल से, पूरा ताकत से आप क्या करना है? आत्मा से भर के प्रार्थना, दुआ, गाना सब करना है। You need to wake up before 5 and wake up and then kneel down if you can and pray with full anointing, clapping your hands and with a loud voice. हालेलुया। Hallelujah. आप ये नहीं सोचना पास्टर खुद ही बोल दिया है, नींद तो प्रभु का दिया हुआ तोहफा है, इसलिए 8 बजे तक हम सो जाएंगे। You cannot listen to critics like pastor said sleep is a gift of God, so I can sleep till 8. आज जिसका समय है, There's a time for everything. इसलिए आपका जिंदगी, आपका खुद की परिवार मेरे हाथ में नहीं है, खुद आपके हाथ में है। Your family is in your hand. आपको बताना समझाना मेरा काम है, किसी का जबरदस्ती करना मेरा काम नहीं है। I can tell you, I can show you what to do, but you have to do it for yourself. हालेलुया। हालेलुया। आज इसको मानना ना मानना आपको पर निर्भर है। It is in you whether you listen to it or not. कितना लोग निर्णय लेना चाहते हैं, मैं 5 बजे के बाद बिस्तर में नहीं रहना चाहती। How many of you people decide हाथ उठा के that? अच्छा से नीचे भी। आज कितना लोग ये वीडियो में देख रहा है, सब हाथ उठा के प्रभु देख रहा है। हाथ उठा के अच्छा से प्रभु से बोले, प्रभु किसी भी कीमत पर 5 बजे के बाद में बिस्तर में नहीं रहेगी। हालेलुया। बहुत उठ के प्रार्थना करना है। You need to wake up early. सुबह आपका घर के अंदर में प्रभु की पवित्र आग करना है। Early in the morning in your house, God's fire need to descend. आपका व्यक्तिगत जीवन में प्रभु का आग करना In है। your spiritual life, God's fire need to descend. आप संसार के काम के लिए 8 घंटा 10 घंटा आप फेंक दे सकता है, प्रभु के लिए बहुत को कम से कम 1 घंटा, कम से कम 1.5 घंटा, 2 घंटा आप प्रभु के लिए देना है। If you're working 8 hours for the worldly affairs, why cannot you pray for 1 to 2 hours? आदत बनाइए। You make it a habit. आगे आप पीछे आपको देखकर आपके बच्चों आपके रात पर आएगा। Let the next generation see it and learn it. लेकिन सुबह का भोर का प्रार्थना के बिना आप कभी दुल्हन बनेंगे, आप स्वप्न भी मत देखिएगा। But do not dream in your dreams that you will become a bride without early morning sleep. प्रभु पूछा, क्या तुम 1 घंटा मेरे लिए तुम जाग नहीं सकता है? Jesus asked Peter, cannot you stay awake for 1 hour with me? मत्ती रचित सुसमाचार मैथ्यू चैप्टर 26 वर्सेस 40। Matthew chapter 26 verse 40. क्या तुम 1 घंटा मेरे साथ जाग नहीं सकता? Can't you stay awake for 1 hour with me? आज कम से कम मिनिमम 1 आवर। तब उसने आकर उन्हें फिर सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी। प्रभु बोला है, फिर भी वो आकर देख रहा है, उनके आंखें नींद से भरा हुआ है। और उन्हें छोड़कर फिर चला गया और वही बात फिर आकर तीसरी बार प्रार्थना की। वहाँ पर आगे पीछे लिखा So don't you watch with 40 minutes? 40 में। क्या तुम 1 घंटे में सब जाग नहीं सकता? Jesus asked them again that can't you stay awake with me for 1 hour? प्रिय भाई बहन, बिना मेहनत का हम दुल्हन नहीं बन पाएंगे। Without some effort, you can't be a bride. आप पानी में बपतिस्मा ले लिया मगर आप स्वर्ग के सिंहासन में बैठ नहीं पाएंगे। Just because you took baptism, you can't sit in God's throne. आपके
properly. प्रोवर्ब में लिखा है 24 chapter 24 verses 33. In the book of Proverbs, chapter 24, verses 33. बहुत लोगों का आदमी जीने का रुकावट है, नींद है। पढ़ो। छोटी सी प्रोवर्ब 24 का 33। छोटी सी नींद एक और झपकी, थोड़ी देर हाथ पर हाथ रख के और लेटे रहना, तब तेरा कंगालपन डाकू के समान तेरी घटी हथियारबंद मनुष्य के अपने सिस्टर ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देख सकते हैं Here we see जो नींद आपका सारे आशीष का रुकावट का पहला कारण। sleep can stop all your blessings. नींद अच्छा है, Sleep is a good thing. नींद चाहिए। Sleep is very नींद needed. के लिए कितना लोग नशा करता है, गोलियां खाता है, So many people have these tablets and also drink alcohol. लेकिन प्रभु अपना प्रीति रखने वालों को नींद अपना पर देता है। But God gives sleep for His beloved. लेकिन उस नींद को सही ढंग से इस्तेमाल करना But है। we need to use this sleep properly. उसी नींद को अपने जीवन में उसको टाइम बनना, एक टाइम मेरा जीवन में एक टाइम प्रभु का सम्मुख में खड़ा होने वाला टाइम है। You fix your the time for you to stay with Jesus. प्रभु भी जान कर लेना चाहिए, शैतान भी जान कर लेना चाहिए, एक टाइम कुछ भी बोलो वो एक टाइम वो प्रार्थना में रहेगा। Even Jesus and Satan needs to know that in this fixed particular time he will be praying. एक टाइम नियुक्त कीजिए, You fix the time in your टाइम life. मिला तो प्रार्थना करिए, वो कुछ नहीं कर सकता है। If you think that when I get time then I'll pray. ये बोले Then इस टाइम का एक टाइम से लेकर एक टाइम तक मेरा प्रभु के साथ मिलने का टाइम है। you fix the time that from this time, this hour to this hour I'll be praying. उसी तरह की नींद को क्या करना पड़ेगा, त्यागना है। You need to sacrifice your sleep for Jesus. दुनिया का बड़े-बड़े लोग जो बड़े-बड़े काम किया है नेताओं ने बहुत वर्ष, वो लोग अपना न्याय नींद को त्याग करके कुछ न कुछ किया है। All the great people who have achieved many things, they have all sacrificed the sleep for that. बहुत से सेवक लोग नींद में हैं, Many pastors are in sleep right now. बहुत लोग नींद के अनुभव में हैं, Many people are in this sleep. बहुत लोग टाइम पर नहीं उठते हैं, Many people don't wake up in the proper time. वो खुद ही सोया हुआ रहता है। They themselves are sleeping late. बाइबल में लिखा है यशायाह उसका 56:10, यशायाह चैप्टर 56 वर्सेस 10। बहुत से सेवक लोग क्या है, नींद है। His watchmen are blind, Ah. and they are all ignorant, ये वॉचमैन ब्लाइंड, वो क्या है, अंधे हैं। and they are all dumb dogs. वो लोग हैं डब डब, मतलब वो गूंगे कुत्ते हैं। They cannot bark. Sleeping, वो नहीं बात करता है। they cannot bark, Ah. and sleeping and lying down, loving to slumber. हालेलुया, वो क्या करता है, What do they नींद do? में वो पूरा नींद का आत्मा से भरी रहता They है। are filled with the spirit of slumber. मिला सिस्टर नहीं मिला। उसके पहलुए अंधे हैं और वे सब के सब अज्ञानी हैं। हाँ। वे सब के सब गूंगे कुत्ते हाँ। जो भूख नहीं सकते। ठीक तरह समझाता नहीं, बोलता नहीं, गूंगे कुत्ते हैं और वे स्वप्न देखने वाले और लेटे रहकर सोते रहना चाहते सोता हैं। रहना चाहते हैं। They love to sleep and slumber. आज जो लॉकडाउन भी हो गया, बहुत से लोग क्या कर दिया, बस सो गया, बिल्कुल कोई काम नहीं है, Particularly in this lockdown, many people are fully sleeping. क्योंकि उनका मंथली मिल रहा है, They are getting the monthly income. उसका भाड़ा मिल रहा है, They are getting the rent. उसके सारी फैसिलिटी मिल रहा They है, are getting all the facilities. अभी बाहर निकलता नहीं है। They are not coming out now. क्या है, What? लॉकडाउन। Because lockdown. प्रेज़ द लॉर्ड। Hallelujah. जनवरी से लेकर मिशनरी ऑफ चैरिटी एसोसिएशन दरवाजे से बाहर नहीं निकलते। From the beginning of the lockdown, the mission of charity, they have all closed the doors. They are not coming out. They are not. हम कितना बजा कर रिक्वेस्ट किया, Many times I went to them and requested. कोई बच्चे में कोई लोग को पूरा ये करके ट्रीटमेंट नहीं है, दवाई नहीं है, बैंडेज नहीं है, रुई नहीं है, कुछ नहीं, पूरा इतना गंदा कचरा है। हम लोग जाकर पूछा, हम लोग चाहिए, नहीं जाएंगे। In the leprosy colony, so many people are in trouble. They are having all these wounds and ठीक है, there is no medicine. दवाई और बैंडेज और पट्टी और वो दे दीजिए, हम लोग जाकर उन लोगों को I many times went to them and asked for the bandages and their medicines, leprosy medicines, but they are not giving. नहीं, उसी के लिए भी ऊपर से रोड से हमको परमिशन चाहिए। They are telling that we need to get the permissions and then we हम लोग अपना पैसा से दुकान से सारी दवाई, सारी बैंडेज, सारी मेडिसिन सब कुछ खरीद के उनका नाश्ता पानी सब कुछ हम लोग सप्लाई कर रहे हैं। Now we are providing for them all the bandages and good things. क्यों? Why? उनके पास सब कुछ है, They have everything. उनके पास करोड़ों डोनेशन है। They do have close उसी to कोटी लोग का और टीवी पर्सन का
के हिसाब They से have lots of food materials, vitamin things for them. क्यों नहीं निकालते हैं? Why are they not coming out? लॉकडाउन, Because of the lockdown. हालेलुया, Hallelujah. बहुत लोग हो गया, लेकिन हम लोग लॉकडाउन में भी काम करेंगे, But we work in this lockdown. लॉकडाउन में भी मिनिस्ट्री करेंगे। We do ministry in this बहुत लोग lockdown. बोलता है पास्टर लॉकडाउन में जाएगा तो आपको बीमारी आ जाएगा। Many people tell me that pastor don't go out. कोई बात नहीं, कोरोना से शरीर मरेगा लेकिन आत्मा जिलाया I जाएगा। tell them, corona can kill my body, but not my soul. आपको प्रभु के लिए कुछ करना है। We need to do something for Jesus. लॉकडाउन में शैतान ज्यादा काम करता है तो मसीह को क्यों काम नहीं करना है? Even in this lockdown, Satan is working so much. Why can't Christians work too? अगर मरना तो एक दिन मरना है, यदि कोरोना में नहीं तो एक्सीडेंट में, एक्सीडेंट तो और कोई बीमारी में, मरना तो एक दिन जरूर मरना है। We'll be dying one day, whether in corona or accident or any other thing. लेकिन प्रभु का विल करके मरेंगे। But we'll fulfill the will of God and then die. हालेलुया। अगला हफ्ता में परसों तकरीबन 27 को बपतिस्मा लिया, अगला हफ्ता में धनबाद में भी बपतिस्मा है और उसका अगला हफ्ता जोड़ा मोहर में भी बपतिस्मा है। 2 days back, we had the baptism in the Damodar river, and 27 people took baptism. And in the coming days, in Dhanbad and Joda Mahal, we are having the baptism जो program. विश्वास करे बपतिस्मा ने उनको उद्धार मिलेगा। Whoever believes, they will be saved. हालेलुया। हालेलुया। आपका काम करना है, We need to work for Jesus. एक विश्वासी काम करना है। Every believer need to work. ये नींद का आत्मा जो स्पिरिचुअल नींद हमारे जीवन में नहीं आना है। We cannot afford to have this spiritual sleep. कोरोना से हमने डरना है, हमसे कोरोना डरना है। We should not be afraid of the corona. Corona should be afraid of us. मसीह का प्यार कोरोना को भी दबा सकता है। Even the love of Jesus can, overpower the fear of कितना लोग corona. विश्वास करते हैं? थाली बजा के प्रभु का नाम करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Hallelujah. आज हमारा ये फिजिकली हमारा नींद हमारा जीवन में टाइम करना। We need to fix the time for this sleep. आप कितना प्रार्थना में बैठेंगे, झांकेंगे, आपका जिंदगी दिन ब दिन मसीह का दिल रूपांतरित होते जाएगा। The more you sit in prayer, the more you will be transformed in your spiritual life. बहुत लोग बोलते हैं Many people say, कोई ना कोई पाप मुझे मेरा जीवन में आते रहता है। many people say that somehow sin is coming in my मैं life. कितना कोशिश करते हैं, How much I कोई try. ना कोई पाप आते रहता है। Some people sin बार बार against sin. मैं गिरते रहता हूँ, I'm falling again and मेरे again. नजर में गिरते रहता हूँ, I'm falling in my eyes. मेरा बुरा विचार में गिरता रहता I'm हूँ, falling in my bad मेरा thoughts. होकर में गिरते रहता I'm हूँ, falling in my speech. संसार का ओर ताना रहता हूँ I'm being pulled towards the और wall. कुछ ना कुछ चीज में बेचार में फंसा रहता हूँ, I'm stuck in this adultery. बार बार नशा में गिर जाता हूँ। I'm again and again falling into उसके एक ही दवा है, There's just only यीशु को उपस्थिति में कुत्ता टेकर आपको उसके वेद पर ध्यान देना है। only sit in the presence of God and everything will be आग over. बढ़िए, You become a अब fire. आत्मा में आग लेकर आइए, You get the fire in your soul. वो प्रभु को उपस्थिति से भरिए भरते जाइए। Be filled again and again with the presence of God. जब आपका आत्मा आपका स्पिरिट आग बन जाएगा, आपका शरीर और सोल दोनों अग्नि बन जाएगा। When your soul is filled with the fire, your physical body will also be filled with the fire. जो गर्मी वाला थर्मा में किसी प्रकार की मक्खी आकर बैठेगा नहीं, बैठेगा तो भी जल जाएगा। In a hot pan, no mosquito can come and sit. आप अग्नि बनकर रहेंगे। You become a मैं fire. आपके सामने करूंगा, आप कभी पाप में नहीं गिरेंगे, I challenge you that you won't fall in sin. कभी पाप कर ही नहीं सकता। You cannot do any sin. यहाँ बता रहा है जो प्रभु से जन्मा है वो पाप नहीं करेगा, In the John we see that whoever is born of the Christ cannot क्योंकि sin. प्रभु का बीज उनके अंदर में क्रिया करता Because है। God's seed is working in your तो life. आप बार गिर रहे हैं, उसका मतलब आपके अंदर में वो परिपूर्णता नहीं आया। If you are falling again and again, that means you don't have that growth in your spiritual life. वो कहाँ से आएगा? How can you get that? जागना है। You have to ये obey. आप में जैसा मैंने जैसा जवान बनकर आया, Jesus was a youth just like you and me. उसके प्यास लगा, He was thirsty. उसको भूख लगा, He was hungry. उसको थकन हुआ, नींद आया, He was also tired so much. लेकिन वो अपना आप को संभालने के लिए हर पाप को जीतने के लिए वो रात भर जगा, But he stayed awake at night and prayed so that he can overcome all the sins. पूरा रात पिता के साथ बात किया, So many times he prayed the whole night. पिता के साथ रात भर के बैठ करके दिन में शेयर करने आया है, बहुत बड़ा चिन्ह चमत्कार के साथ अपना मिनिस्ट्री He किया। used to sit with the Father all night, and then in the daytime he would roar like a lion. फॉर्मूला यही है। This is the formula. क्या है? What is it? आप जो भी करो, Whatever you do, नौकरी चाकरी घर परिवार जो कुछ करना करो, whatever you do the job and the लेकिन house. प्रभु के साथ बैठने वाला समय प्रभु के साथ बैठो, But keep the time of the Lord to the Lord. प्रभु के साथ अपना को ठहर दे। You pour out
हो जाएगा। Then only your soul will be charged with the Spirit. शैतान आपके नजदीक आने में डरेगा। Satan will be afraid to come near you. शैतान आपको नहीं भगाएगा, आप शैतान को भगाएगा। Satan will not make you flee away. मेरा विश्वास करने वाला एक चीज होगा, Those who believe in me, वो मेरे नाम से दुष्टों को भगाएगा। they will drive out devils in my name. आमीन। रोगियों को हाथ रखेगा, वो चंगा हो जाएगा। If they lay hands on the sick, they will be healed. नए नए भाषा बोलेगा। They will speak new tongues. सर्पों को उठाएंगे। They will lift up serpents. वो केवल पास्टर लोग के लिए नहीं बोला। This is not only for the वहाँ pastor. बोलेगा जो मेरा विश्वास करने वाला एक चीज होगा। It's written, whoever believes will have these आज आप signs. मसीह बनना है, 100% मसीह बनिए। If you want to be Christians, be 100% ऐसा Christians. गुनगुना मसीह मत बनिए। Don't be a lukewarm आप Christian. अंदर में आग चलना चाहिए। You need to have this fire in जब भी yourself. कुछ करते हैं प्रभु को उपस्थित से बनना है। Whenever you need to have the presence of God. प्रभु आपसे बात करेगा। God will talk to you. प्रभु आपके साथ हर प्रॉब्लम, हर चीज पहले से प्रभु आपको बता देगा। Whatever problem you're about to face, God will tell you early. क्योंकि प्रभु का सही परमेश्वर Because God is like इसे क्या करना है? That's why एक फिजिकल नींद को कंट्रोल करना है। that's why you need to control this physical और sleep. ये फिजिकल नींद प्रभु देता है। This good sleep God only gives. ये परमेश्वर देता है। This is from God only, लेकिन उसके नाजायज फायदा नहीं उठाना है। but you cannot misuse it. 8 बजे तक सोने के लिए प्रभु आपका अच्छा नींद नहीं दिया। God doesn't give you good sleep so that you can sleep till 8. हालेलुया। Hallelujah. कितना विश्वास करते हैं? How many of you believe? हालेलुया। Hallelujah. प्रेज़ द लॉर्ड। Amen. अगला है Next we see एक स्पिरिचुअल नींद, a spiritual sleep. एक आत्मिक नींद के बारे में। A spiritual sleep. ये आत्मिक नींद माने क्या है? What does it mean by it? और हमारा शरीर जागा रहता है लेकिन आत्मा सो जाता है। That means physically we are awake, but our soul is sleeping. बहुत यहाँ पर ऐसा है। Many people here are like this. बहुत विश्वास के बहुत अच्छा प्रैक्टिस है। Many believers have this good आँख खुला रहेगा their eyes are open, लेकिन गया काम से। but inside they are sleeping. उससे पूछेगा सिस्टर बड़े क्या बोला है? If you ask them what did I say, they won't be able to speak. प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. क्यों? फिजिकल प्रेजेंट, स्पिरिचुअली एब्सेंट। Physically they are present, but spiritually they are absent. कहाँ गया? Where they went? अभी तुरंत घर जाकर आया। They just went home and came back. बाजार गया। They went to the market and came back. हालेलुया। Hallelujah. ये इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। We'll see about this a little bit. मैथ्यू रचित सुसमाचार, In the book of Matthew, मैथ्यू चैप्टर 13 verses 25। chapter 13, verses 25. मैथ्यू चैप्टर 13 verses 25। But while men slept, his enemy came and sowed tares among the wheat. जब मनुष्य सो रहा था तो उनका शत्रु आकर गेहूं के गेहूं के बीच में जंगली बीजों के पड़ेगा। पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर जो जब लोग सो रहे थे उनके शत्रु हमारा शत्रु बने। Who is our enemy? और हमारा पड़ोसी हमारा शत्रु नहीं है। Our neighbors are not our enemy. और कौन हमारा शत्रु है? Who is our enemy? बीजेपी वाला हमारा शत्रु नहीं है। BJP people are not our enemy. आरएसएस हमारा शत्रु नहीं है। RSS people are not our enemy. बजरंग दल हमारा शत्रु नहीं है। BJP, we just have one enemy, शैतान। Satan. वो क्या करेगा? What does he do? जब आप सो रहे थे When you were sleeping, वो गेहूं के बीच में आकर जंगली दाना बोके चल जाएगा। he sows tares among the wheat. जहाँ पर सोना माने क्या है? Here, what does it mean by इसका मतलब क्या 24 आवर्स ऐसे आँख खोल के नहीं रहना है। does it mean that 24 hours we have to stay awake? यहाँ पर एक स्पिरिचुअल नींद है। Here it says about जब एक आदमी the के अंदर स्पिरिचुअल नींद आता है, when a person is having the spiritual sleep, उसके अंदर शैतान आकर अपना बीज बोना शुरू कर देता then है। Satan comes and sows his stars in your life. शैतान कैसे आएगा? Satan, how does Satan come? बड़ा सिक्की के साथ, With 2 horns, काला काला, in the full black दांत form, लेके उसका कान पूरा लंबा रहता है, with teeth and big ears, पीछे एक बड़ा पूंछ रहता है। with a big tail behind him. वैसा शैतान आएगा। Does it come like तब that? शैतान कैसे आएगा? Then how does he come? मसीहों को गिराने के लिए मसीहों के रूप में आएगा। To make Christians fall, he comes in the form of Christian soldiers. जब आपके जीवन में जागृति नहीं है, जो जागने का अनुभव नहीं है, प्रार्थना का अनुभव नहीं है, वो लोग मसीहों को द्वारा आपके मन में, आपका दिमाग में, आपके खाने में, आपके दिल में जंगली दाना बोके चले जाएंगे। When you do not have revival in your life, you are not awake in your life, then he comes in the form of Christians only and sows bad things in your life. कितना को समझ में आ रहा है? How many people are understanding? आप अंतर में जागने का अनुभव नहीं, आपको जल्दी गिरा देंगे। If you are not in this awake in your spirit, then he can make you fall very easily. अचानक पुराना दोस्त आएगा,
विदेशी वाला Your friend will come and show you some foreign liquors. शुरू शुरू में ना 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 बोलेगा, At first you will say no, लेकिन धीरे धीरे then gradually you will be. हालेलुया, Hallelujah. होता है कि नहीं? लॉकडाउन में कितना लोगों को कहानी सुन के मेरा खान पक गया, कितना लोगों को बुला बुला के प्रार्थना किया, उसका कसम करवाया, बड़ा बेहतर। In this lockdown, so many believers were drinking liquors, and I called them, I made them understand and prayed for them. क्यों? Why? एक ही कारण, One reason. उसके जीवन में जागने का अनुभव नहीं है, He's not awake in his life. प्रभु में जागने का अनुभव नहीं है, He's not awake with Lord. प्रार्थना में जागने का अनुभव नहीं है, He's not awake in his और prayer. आसान से एक बुक में उसका नॉकआउट करके चले जाएगा। And with one hook, Satan is knocking them out and letting them fall. लेकिन क्या होगा? Then one day what will happen? कोई एक मिस कॉल आएगा, कोई लड़का का, कोई लड़की का, Then a missed call of a woman or a man will come. बस एक मिस कॉल में खुद ही मिस हो जाएगा, And in that one missed call, he will be missed हो forever. गया, He's lost. खत्म हो गया। He's finished. हालेलुया, Hallelujah. कितना कहानी सुनना है, So many stories I कितना have. माँ बाप का कहानी सुनना है। So many stories of the उसका faith. पढ़ाई के लिए मैं मोबाइल दिया है, लेकिन कोई लड़का का पीछे छूट They गया। are saying I gave them mobile phone for the studies, but he has gone behind some girl. 18 साल का बच्चा, 18 साल नहीं हुआ ना, तो 17 साल का बच्चा आकर बोल रहा हमको भी शादी चाहिए। A 17 years young man is asking for marriage now. क्या कर? What to do? क्यों? Why? मम्मी Mobile. कोई कॉल कर दिया, कोई चैटिंग कर दिया, हाय हाय शुरू। Some talk and some chatting and then everything. क्यों गिरेगा? Why is falling? क्यों गिरेगा? Why is he falling? अंदर में ताकत है। He's not awake from inside. ताकत नहीं है। There's no उनके revival. जीवन में प्रार्थना में जागने का अनुभव नहीं He है। doesn't have prayer in his वो life. अपना जीवन में पवित्र आत्मा का आग नहीं है। There's not fire of the Spirit in his life. जल्दी भाग जाते हैं। That's why he's blown away so easily. वो बुलाया उनके पीछे चले जाते हैं, ये बुलाया इनके पीछे चले जाते हैं। This person calls, he goes behind him. And if that person calls, he goes behind him. कोई जगह सिनेमा देखने बैठा हुआ, Some people are watching the कोई cinema. जगह सीरियल देखने बैठा हुआ, Some people are watching serials. कोई मोबाइल में टिपते टिपते अचानक उनको गंदा आ गया, उसके गंदा देखना शुरू कर देते हैं। Some people are texting, watching some bad videos in their phone. आपका सुनने वाला कुछ लोग ब्लैंकेट ओढ़ के देखते हैं, Some people are covering themselves with blanket and watching. बहुत अच्छा आ गया, एयरफोन आ गया। We have this earphones now. प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. क्यों? Why? अरे 24 आवर्स उनके पीछे कोई रहेगा, Will there be anyone 24 hours? लेकिन पवित्र आत्मा रहेगा। But Holy जो Spirit, आज की आत्मा से भर के पवित्र आत्मा से भर जाएगा, चाहे शैतान कितना भी कोशिश करे, वो नहीं लेगा। if a person is filled with the Holy Spirit 24 hours, no Satan can make him fall. कितना भी कोशिश करे, However he वो tries, हिलेगा नहीं, he cannot वो go हिलेगा back. नहीं, He won't be moved. हिलेगा नहीं, He won't fall. कहने भाई हटेगा नहीं, He won't go right आखिरी there. दम तक है, If there's fire, he आखिरी goes. दम तक है, Till the end, उसका जीवन यीशु के साथ आग भरी नहीं जाएगा। he'll be abiding with Jesus forever. कितना लोग मेरे बात में सहमत है? How many of you understand? कितना लोग? How many? एक ही तरीका, There's only one कोई आपको formula. बचा नहीं सकेगा, कोई आपको बचा नहीं सकेगा। No one can save you. एक बार पवित्र आत्मा, Only Holy Spirit आग can से save भरी, you. Filled with the fire. अभिषेक बड़ा बात नहीं है, Anointing is not a great thing. अभिषेक का भरपूरी बड़ा बात है। The fulfillment of anointing is the best thing. आप जरूर आप अभिषेक पाया हुआ मिलते हैं, Maybe you have the anointing, लेकिन अभिषेक से कुछ नहीं होगा, but only anointing cannot do क्योंकि anything. किसी ने भी पवित्र आत्मा जबरदस्ती नहीं करता, Because the Holy Spirit doesn't push anyone. लेकिन वो जबरदस्ती हो जाते हैं जो पवित्र आत्मा का भरपूरी में रहता है। But he is pushed by the Holy Spirit, who is filled with the Holy तो Spirit. सुबह उठ के जाग के आत्मा से हर दिन पढ़ने वाला वो हर दिन देख पाएगा। The person who wakes early and filled with the Holy Spirit, he is a victorious God the whole day. हर दिन पढ़ना है, Every day you need to हर pray. दिन। Every day. सुबह खाना खाया, Morning you had the breakfast. तो दोपहर को अब तो Again in the afternoon you will be hungry. दोबारा रात को खाना है। Again you are eating. मेरा जैसा आदमी बीच बीच में खाते रहता है, And a person like me will have many things in the between. हर दिन खाना है। Every day we eat. पवित्र आत्मा Holy Spirit. हर दिन पढ़ने वाला चीज है, Every day. हर टाइम पढ़ने वाला चीज है, Every time we हर वक्त fulfill आत्मा it. से पढ़ने वाला चीज है, Every moment we हर वक्त fulfill आत्मा it. का भरपूरी करना है। Every moment we need to be filled with the Spirit. Every moment. टाइम हो गया है, बाकी बचा हुआ इसके बारे में बहुत बड़ा लंबा स्टडी है, जब आत्मा में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है, आत्मिक नीचे से हम जाकर नहीं होना है, This is a big study and I'll cover the rest of the subject some other time. नहीं तो प्रभु का आगमन में दूरी पूछते समय आप खो जाएगा 100%। If you are not filled with the Holy Spirit, you will be left behind
उसका जो मैथ्यू चैप्टर 25 का 5 में लिखा है 10 का 10 को मारिए, लेकिन 10 का 10 को भी नहीं गाया है। All the 10 virgins were asleep. They slumbered and slept away. जो बुद्धिमान, The wise woman, जो मूर्ख, the foolish woman, दोनों सो गया। both of them slept. Praise the Lord। Praise the Lord. फिर भी 5 बच गया। But still 5 of them were Sure. saved. Why? ओ अपना साथ तेल मतलब अभिषेक को भी भरा रखा है। The 5 were saved because they had the oil of anointing. परिचाएगा, Temptations will come. आपको परिचाएगा, You will have temptation. लेकिन वो जीतेगा जो आत्मा से हर दिन बनता है। But he will overcome who is filled with the Holy Spirit every आत्मा day. का भरपूरी चाहिए। You need to have the fulfillment of the Holy Spirit. हालेलुया। क्या चाहिए सिस्टर? What do क्या you चाहिए? have? बोले क्या चाहिए? नहीं हम बोला ना अभी क्या चाहिए? हर दिन क्या कुछ नहीं चाहिए? तो सोएगा तो क्या मिलेगा सिस्टर? If you sleep, what will you आकर बेटा है बेचारा उस पर से सो रहा है, From the time you have some, you are sleeping. कुछ मिलेगा? What will you get? नींद के बारे में स्टडी था, It's about sleep only. We are preaching about नींद के बारे में स्टडी था, We are preaching about the sleep only. लेकिन जाकर नहीं हम क्या करेंगे? जबरदस्ती कर सकता है। But if you are not awake, I cannot push you. उनका आत्मा उनके सिर पर है। Your soul is in your hand. आज कितना लोग चाहते हैं How many of you मेरा आत्मा में एक जागृति आना है, want a fulfillment in your spirit? मेरा आग आना है, You want fire in your spirit. नींद से खुल जाना है। You want to wake up from your सिर्फ sleep. एक वचन पढ़ के अब लोग घुटना टेक के प्रार्थना करने वाले हैं। After reading one verse, we'll kneel down and pray. एफएससी चैप्टर 5:14 Ephesians chapter 5 verse 14. 5:14 पढ़ेगा, पढ़ के आप लोग अपने जगह पर घुटना टेक के सब अपना मुंह खोल के Therefore it says, awake you who sleep, arise from the dead, and the Christ will give you life. हिंदी में इस कारण हाँ। वह कहता है, हे सोने वालों, ये सोने वालों जाग जाग, और मुर्दों में से जी उठ, मुर्दे में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुम पर चमकेगी। मसीह का जल्दी तुम बच सके मुक्ति का। आइए अपने जगह पर हम लोग घुटना टेकेंगे। Let's kneel down and pray. आज कितना लोग चाहते हैं मैं अपना जीवन में जागना है? How many of you want to be awake in your spirit? कितना लोग महसूस करते हैं मेरा जीवन में प्रार्थना बहुत कम हो गया है? How many of you realize that there's much shortage of prayer in your life? कितना लोग महसूस करते हैं मैं भोर को उठ नहीं पाते हैं? How many people you are thinking that I'm not waking up early in the morning? और कितना लोग उठते हैं सुबह उठता तो भी पुरान सो के मैं प्रार्थना करते हैं? How many of you are praying with sleep in your morning? जल्दी अपने जगह पर जाओ, घुटना टेक प्रभु से Quickly बोलिए, get up and sit to pray. आज मेरे जीवन में जागने का अनुभव चाहिए। We need a revival in our spirit. आज कितना लोग बोलना चाहते हैं प्रभु मुझे मदद करें, How many of you want to say, Jesus, save me? प्रभु मुझे मदद करें, Jesus, please help me. यीशु मुझे मदद करें, Jesus, help me. यीशु मुझे मदद करें, Jesus, help me. यीशु मुझे मदद करें। और धन्यवाद है प्रभु, सब लोगों को प्रभु से मांगिए। आज मेरा जीवन निर्माण हो रहा है, आज मेरा जीवन निर्माण हो रहा है, आज मेरा जीवन निर्माण हो रहा है। आज मुझे बचाइए, आज मुझे बचाइए, आज मुझे संभालिए। आज मैं तुम्हारा जागना चाहता हूँ, मेरे अंदर का सारी नीति का आत्मा
एक घबराहट का दबाव, यीशु के साथ झगड़े का दबाव, और वीडियो में सुनना है, वीडियो में सुनना है, वीडियो में सुनना है। प्रभु चुप पापा, अरे का चुप पापा, आखिर में चुप, आखिर में प्रभु जी, नाम का आत्मा उड़ना चाहिए, नाम का आत्मा उड़ना चाहिए, प्रभु जी महिमा उड़ना चाहिए। हम अपने एक का सामने लाकर बोल देगा, पूरा बच्चा उठाए, आप उठाए, अरे का जीवन में, अरे का जीवन में, अरे का जीवन में, बहुत ही पापा, बहुत ज़्यादा मशहूर मदद कर पापा, मदद कर खुदा। आज जितना खुदा अपना जिंदगी को समर्पण करते हैं, आज मैं प्रभु से बोले पापा, आपके समय में आपके जिंदगी से कम हर दिन कम से कम 2-2.5 घंटा में प्रार्थना करूँगा, प्रार्थना में बैठूंगा, यीशु का साथ बैठूंगा, बोलिए यीशु के साथ बैठूंगा, बोले एक के साथ बहुत हो जाएगा। और यीशु में काम करेंगे, मुझे यीशु चाहिए, मुझे यीशु चाहिए, यीशु का ध्यान करके, यीशु का ध्यान करके, यीशु का ध्यान करके। आप इतना नींद को जाग करके प्रभु को उपस्थिति में बैठते समय कुछ भी प्रभु आपको एक आत्मिक की नींद देना शुरू करेगा और बोलेगा इसको मत करना होगा आज हर एक को पवित्र कर आज प्रभु भोजन में बात करने के लिए दिया एक की भी अनुचित रीति से इस रोटी में से नहीं करना। आइए इस वक्त